बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है डेट 8 जून 2020, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस। और आज का टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन, कि मोशन क्या होती है, किस तरह से होती है, क्या कंडीशंस हैं नेसेसरी फॉर मोशन, और मोशन किसे कहते हैं। बट in this we are going to deal what is work, energy and power। काम, वर्क क्या होती है, और इस वर्क से और दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो है एनर्जी एंड पावर। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, इनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इस एनर्जी से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं बॉडी की, वो हो जाती है। रेस्पिरेशन हो जाती है, एक्सक्रीशन होती है, और डाइजेशन होती है। जो भी एक्टिविटीज़ बॉडी करती है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सो जो बॉडी लाइफ प्रोसेसेस कैरी करती है या डिफरेंट फंक्शंस कैरी करती है, उसके लिए बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। ये जो डिफरेंट फंक्शंस बॉडी करती है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्क, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्क। बट वी हैव टू डिफाइन वर्क क्या होती है। हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो कोई भी एक्टिविटी करती है, लाइफ प्रोसेस कैरी करते हैं, हम इसको काम कहते हैं। या हम बहुत सारी मुख्तलिफ वर्क्स कैरी करते हैं घर में, लेकिन हर किसी को हम काम नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक डेफिनेशन। साइंस के हिसाब से हम हर किसी चीज़ को, हर किसी काम को काम नहीं कह सकते। एक स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट, ये रात दिन पढ़ता रहता है। देयर इज अ स्टूडेंट रीडिंग इन एनी क्लास, और ये क्या करता है, कॉपी मेंटेन करता है, मेंटेन्स द कॉपी। रेगुलरली स्कूल चला जाता है। इसी तरह ये कॉपी को मेमोराइज करता है, नोट्स को मेमोराइजेस, नोट्स याद करता है, देर तक अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करता है। बहुत सारी एक्टिविटीज करता है, और ये देर तक वक्त इसी के साथ गुजारता है। बट अकॉर्डिंग टू द, अपने हिसाब से ये स्टूडेंट जो है बहुत काम करता है, हार्ड वर्क करता है। ये बहुत हार्ड वर्क करता है, और हम भी कहते हैं कि इसने हार्ड वर्क की। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क। एक रॉक है, और इस रॉक को हम पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, बहुत काम हम एनर्जी हम यहाँ पे यूज करते हैं, बट ये रॉक जो है अपनी जगह से नहीं हिलता है। सो वर्क इज नॉट डन हियर। एक आदमी है या एक इंसान है, एक मजदूर है, लेबर, इसने अपने हेड पे यानी कि अपने सिर पे कुछ बोझ रखा हुआ है, बोझ रखा हुआ है, और ये स्टैंडिंग पोजीशन में है। इसके सिर में
इसके सिर के ऊपर बोझ है, इम्सिनिस कलस पे जो बोझ इसके सिर के ऊपर बोझ है और ये बैठा हुआ है स्टैंडिंग पोजीशन में। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारी औरतें होती हैं, काम पे जाती हैं, पानी जब लाती हैं तो अपने सिर पे रख के फिर वो बातें करते हैं। तो इस स्टैंडिंग पोजीशन में हम इसको काम नहीं कहेंगे। हम पार्टीज को अटेंड करते हैं, वी अटेंड द पार्टीज, फंक्शंस, वहां पे हम सिंगिंग गाते हैं। वी डू हम मेलोडी सॉन्ग्स गाते हैं, ट्यून्स बनाते हैं, धुन बनाते हैं। इसी तरह चलते रहते हैं, वॉकिंग, रनिंग, but these types of work will not be considered according to scientific definition. This is not work. यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। हम बहुत काम करते हैं, गाते हैं, चलते हैं, ट्यून्स बनाते हैं, दौड़ते हैं, but according to the scientific definition this is not work. ये वर्क नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क? साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, हमारे पास एक पेबल है, हम इसको पुश करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो पेबल है ये मूव करता है थ्रू ए डिस्टेंस s and reaches from position A to position B. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसने ये जो पेबल है डिस्प्लेस हुआ है अपनी जगह से और यहाँ पे हम कहते हैं कि वर्क हो गया है, यानी कि पोजीशन A से इसने डिस्टेंस S निकाली है और पोजीशन B तक पहुँच गया है और ये पेबल खुद ब खुद डिस्प्लेस नहीं हुआ है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है एंड द फोर्स इज F और ये पोजीशन B तक पहुंच गया है। गर्ल पुल्स ए ट्रॉली, एक ट्रॉली है पोजीशन A पे and it is pulled by a girl from position A और पहुंचा देता है इसको पोजीशन B तक। So girl had moved this trolley from position A to position B. पोजीशन A से पोजीशन B तक कितनी डिस्टेंस है, that is denoted by S, and और कितना फोर्स इसने अप्लाई किया है, that force will be denoted by F. Lift a book from bottom to top or at a height. एक किताब है, इसको उठाया है कुछ हाइट से, जमीन से या फ्लोर से उठाया है कुछ हाइट तक, दिस इज द हाइट एंड दिस हाइट इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुक और इस पे अप्लाई हुआ है फोर्स F. पहली कंडीशन जिसमें एक ट्रॉली एक पेबल है, इसको पुश किया गया है, इस पर फोर्स अप्लाई किया गया है और इट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ S टू द पोजीशन B. पहले इसकी पोजीशन A थी, यहाँ से इसको पुल किया गया और ये चलते चलते यहाँ पे पहुँच गया पोजीशन B पे। इसने थोड़ी सी डिस्टेंस निकाली है and that distance is represented by S and the force which applied on this pebble is called is represented by F. F equal to force and D distance is represented by S. Girl pulls a trolley
एक ट्रॉली पुल करती है एक लड़की, तो ये एक इसको पोजीशन ए से लेके पोजीशन बी तक पहुंचाता है। और ये ट्रॉली जो है ये पोजीशन ए से बी तक एक डिस्टेंस निकालती है, लेकिन इस पे इस ट्रॉली पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर हुआ है, और वो फोर्स जो है वो लड़की इस पर अप्लाई कर रही है। और तीसरी एग्जांपल कि एक बुट उठानी है, एक हाइट पे इसको उठाना है या कोई भी चीज़ उठाना है, तो ये डिस्टेंस कवर करती है फ्रॉम दिस पोजीशन, दैट इज़ फ्रॉम फ्लोर, फ्रॉम ए टू बी और एफ टू एस, और कोई भी हम नाम दे सकते हैं। ए टू बी पोजीशन दिखाई है, एक हाइट पे हमने बुक उठाई है, उस पर फोर्स लगा हुआ है, वो जो हाइट है वो इसने डिस्टेंस कवर किया है। इन तीनों एग्जांपल्स पर अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें, दो कंडीशंस जो हैं वर्क के, वो है फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्टेंस निकाली है और कितना फोर्स लगा हुआ है। जब ये दोनों कंडीशंस एक काम करने में अप्लाई हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुई है। तो हम जब डिफाइन करेंगे वर्क को, तो हम वर्क कहेंगे कि वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s, or work is equal to the product of force applying on an object, force applying on an object which moves through a distance of, which is displaced or which moves displaced from its original position. From its original position. So work is equal to the product of force applying on an object which is displaced from its original position, which is displaced from its original position to the next position. एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन तक ये डिस्प्लेस होता है। इसमें वर्क जो है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय W, and it is equal to the product of force that is represented by F, and applying on an object which is that object is displaced from its original position to the next position, अपनी पोजीशन। और जो डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो S से दिखाई रिप्रेजेंट। सो वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम सीधे ही कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and displacement, or when an object gets displaced from its original position to next position by applying a force F on it, that is called work. Then work is done, then work is done in that condition. Thank you.